सबको जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एलीशा और शूनेम वासी एक धनी स्त्री की कहानी 2 राजा 4:8-37 लिखित है। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वो उधर से जाता, तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वो हमारे यहाँ आए, तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं, और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। और स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया। और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया, और निकल कर किवाड़ बंद किया, तब उतर गई। और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गाधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वह शूनेमिन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा, और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है, और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से हैं। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची, और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था, मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध, और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा, और न उसने कान लगाया। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया, और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा।
जब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोलीं। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई।